और कहते हैं राफेल के बाद अब तेजस की बारी है। 114 नए राफेल प्लेन्स को ऑर्डर देने के बावजूद इंडिया को करार नहीं आया। JF-17 थंडर और J-10C का खौफ अभी तक इनके दिलो दिमाग पे सवार है। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया फेर कर देख लिया, लेकिन अभी तक इनको कोई ऐसा तैयारा नहीं मिला जो हमारे फाइटर जेट्स को टक्कर दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह, थक हार के इंडिया ने अब खुद 5th जनरेशन तैयारा बनाने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन की मदद से इंडिया अब जेट तैयारों के इंजन भी तैयार करना चाहेगा। तो इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दुनिया भर की दिफाई सनत को भारत में सरमायाकारी की अपील भी की है। ये वही बुज़दिल है ना जिसे अमेरिकन नायब सदर JD वैंस ने जदीद तरीन स्टेल्थ F-35 की पेशकश की थी, लेकिन राक्षस मोदी ने बड़ी रऊनत के साथ अमेरिका की इस ऑफर को ठुकरा दिया। तब इसने भारतीय जनता के टैक्स का पैसा ठिकाने लगाने के लिए ये नया मंसूबा लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 40 साल से तेजास बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस तेजा को उड़ाने के काबिल नहीं हुए। अब ये नई तैयारे कब तैयार होंगे, कब लॉन्च होंगे, कब मैदान में निकलेंगे, ये किसी को नहीं पता। और इन जंगी तैयारों में देसी इंजन काम करेगा नहीं करेगा, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मोदी सरकार का ये फैसला इंडियन एयरफोर्स को नई जिल्लत से दो चार करेगा। ये नालायक जो है 4.5 जनरेशन के तो राफेल उड़ा नहीं सके। इन बुजदलों को अभी तक ये नहीं पता चला कि पाक फजाइया के शाहीनों ने उनको लॉक कैसे किया, मारा कैसे। आप इन्हें 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पे बिठा दें तो ये उसका भी असर यही करवा देंगे जो उन्होंने राफेल्स का किया। इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह राफेल बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट की नाक कटवाई है, अब ये फ्रांस की दूसरी कंपनी सेफ्रॉन को भी जलील करवाएंगे। इनका ये नया मंसूबा खुद को तसल्ली देने का बहाना है। आप इंडिया के दिफाई तज्जियाकारों को सुन लें, वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाक फजाइया का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम वन फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, टू फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, बिकॉज इंडिया हैज टू फेस पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडिया हैज टू फेस चाइनीज एयर, राइट? सो उसमें अगर टू फ्रंट वॉर में देखें तो ये 29 स्क्वाड्रन कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये दोनों फ्रंट्स के ऊपर, एंड हाउ विल दे मैनेज काउंटर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज एयर। सो ये अगर होलिस्टिक आप देखें स्ट्रेटेजिक डोमेन में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे स्टैंड नो एट द मोमेंट। इंडिया के मकरू अजाइम पर अमेरिका की पूरी नजर है, और अब तो ट्रंप ने अपने काबिल एतमाद साथी को इंडिया में बतौर अमेरिकन सफीर तैनात कर दिया। सरग्यू गौर अमेरिका के खुसूसी एलची बराए जनूबी एशिया के तौर पे भी काम करेंगे। अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिका ने 55 मिलियन गैर मुल्की वीजा होल्डर्स के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया। ट्रंप इंतजामिया का यह फैसला अमेरिका में मुकीम तकरीबन 5 मिलियन भारतीय शहरियों पर बिजली बन के गिरेगा। इन लोगों ने अमेरिका को अपनी नानी का घर समझ रखा था। ये लोग स्टडी या विजिट वीजा पर अमेरिका जाते थे, अब भी गायब हो जाते थे, चोरी चकारी और फ्रॉड करके अपना गुजर बसर करते थे। इनमें से 10-20 लाख तो डिपोर्ट हो गए। तो आप समझे इंडिया में बेरोजगारी का सैलाब आ जाना है।